जो है हम लोग इसमें कोफिशिएंट और टर्म के बारे में समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए टर्म क्या होता है, इन चीजों को समझेंगे कि हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसमें पूछ देगा कि इसमें कितना टर्म है, और यदि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसमें पूछ देगा कि कोफिशिएंट क्या है। तो इन दो बातों को सबसे पहले हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म को। तो टर्म जो है आपका 4x² प्लस 6x प्लस 3, 4x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x माइनस 9। तो ये दो हमारा क्या है कि दो हम एक मतलब कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख रही है, और इसमें आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि इसमें टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो टर्म है, इसमें जो टर्म है वे आपको क्या है, इसमें जो टर्म है वे देखिए आपका सबसे पहले एक टर्म है जो कि जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपका स्क्वायर में है। तो एक ये आपका टर्म हो गया, एक ये दूसरा टर्म हो गया, एक तीसरा टर्म है आपका कांस्टेंट। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गया। टर्म का मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जितना भी वेरिएबल है तो उसके पावर को देखना है। तो जितना उस पे पावर होगा यानी कि जो अलग अलग होगा, जैसे ये क्या है, ये 4x² है तो इसमें पावर 2 है, ये 6x है तो इसमें क्या है, पावर x है, और ये 3 है तो ये क्या है, x का पावर 0 है। तो इसमें x का जो पावर है वे अलग अलग तरीके से है। तो ये जो अलग अलग तरीकों से है, तो जितना प्रकार का x का पावर होगा या जितना प्रकार का ये हमारा टर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 3। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, पावर 4 है, एक अलग प्रकार का हो गया। ये क्या है, पावर 3 है, ये दूसरा टर्म हो गया। ये क्या है, ये तीसरा टर्म हो गया, और ये क्या है, ये चौथा टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका इसमें 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका इसमें कितना है, 4 है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। अब चलते हैं कोफिशिएंट के पास। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाते हैं तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान के चलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x³ माइनस 7x² प्लस x माइनस 8। तो इस कोफिशिएंट को हम समझते हैं कि कोफिशिएंट हम कहते किसे, तो कोफिशिएंट जो है इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग वेरिएबल पे पावर है, अलग अलग वेरिएबल पे पावर है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि कोफिशिएंट, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट कौन है, 5। इसे मैं लिखूंगा 5। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कौन है, -7 है, -7 है। याद कीजिएगा वहां पे हमने a0 xn प्लस और x का पावर n -1 लिखा था, यानी कि दोनों के बीच का जो चिन्ह होता चाहिए में पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए जो इसका कोफिशिएंट होगा वे -7 होगा। अब है कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है,
एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद आपका यही हुआ कोफिशिएंट, यानी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें जो क्या हो एक्स के वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 इजिकल टू -8। इसका उतना यूज होता नहीं है लेकिन लिख दिया हूं, क्योंकि x का पावर 0 इजिकल टू 1, तो हम इसे यहाँ पे x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो x का पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा वे कितना होगा, वे -8 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट को लिखते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि टर्म पता करते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने कितने प्रकार के टर्म है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टर्म क्या है, इसमें एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ये तीनों टर्म अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है, और मान के यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स पावर 0 होगा। तो ये जो पावर है वे क्या है, आपका अलग अलग है। इस अलग अलग होने के कारण ही इसमें टर्म कितना है, 3 है। उसे आप इसे 3 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए कि x का पावर कितना है, 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 1 है और 9 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका इसमें 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम टर्म और कोफिशिएंट को जानते हैं। अब अगले टर्म पे चलते हैं, तब तक इसे आप रफ कर ले, नोट कर ले। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, जो पढ़ रहे थे अब पढ़ते हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी क्या सीखा, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा टर्म के बारे में, और क्या सीखा, कोफिशिएंट के बारे में। अब जो है वे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझना है। तो देखिए सबसे पहले कि जीरो पॉलिनोमियल है, क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि आपका भी पूरा का पूरा क्या हो, टर्म जीरो हो। यानी कि हम जीरो को भी क्या बोल सकते हैं, जीरो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसे भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 0, सॉरी एक मिनट, ये जो है आपका जीरो पॉलिनोमियल मीन्स ये हो गया 0 इंटू x², ठीक है। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वे टर्म, वे पॉलिनोमियल जिसमें, वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सारा टर्म क्या हो, जीरो हो, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसा टर्म जिसमें सारा कोफिशिएंट क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी कोफिशिएंट हो वे हमारा क्या हो, वे हमारा जीरो हो, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब है आपका मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में इसमें क्या है कि आपका जो भी इक्वेशन हो, मोनोमियल में जो भी एक्सप्रेशन हो वे कैसा हो, तो उसमें आपका जो टर्म होगा वे सिर्फ और सिर्फ एक होगा। यानी कि जो टर्म होगा वे क्या होगा, 1 होगा, ओनली 1। यानी कि जैसे 3x² हो गया, उसके बाद 1/3xz हो गया, या -5z² हो गया। तो इन सब भी में क्या है कि जो टर्म है, जो टर्म है वे क्या है, 1 टर्म है। इसमें भी क्या है, 1 टर्म है, इसमें भी क्या है, 1 टर्म है। तो
जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहा जाता है। उसे क्या कहता है, मोनोमियल कहा जाता है। अब है बायनोमियल। बायनोमियल किसे कहा जाता है, बायनोमियल जिसमें वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है हमारा दो टर्म हो, क्या हो, जिसमें हमारा दो टर्म हो। जैसे आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई, उसके बाद इसमें कितना टर्म है, टर्म हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, x प्लस वाई हो गया, 5x³ माइनस 2 1/3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें टर्म हमारा कितना है, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। जिसमें दो टर्म हो उसे हम बायनोमियल कहते हैं। यानी कि वैसा टर्म जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल वैसा टर्म जिसमें तीन टर्म हो, कितना टर्म हो, जिसमें तीन टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। एक्स इसके बाद आपका तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो है, ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिपेंड करता है हमारा टर्म पे। जीरो पोलिनोमियल यानी कि जो टर्म हमारा क्या हो, यानी कि एकलौता टर्म हो, यानी भी जीरो हो सिर्फ, उसे हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। मोनोनोमियल में क्या होता है कि जो हमारा टर्म होता है, अभी जस्ट हम टर्म के बारे में बोले थे, x² प्लस 2x, तो इसमें कितना टर्म है, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। उसी तरह यहाँ पे जो है, यहाँ पे टर्म हमारा कितना है, टर्म हमारा वन है, ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म है और ओनली वन टर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल कहेंगे। यदि टर्म हमारा दो हो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। ये हमारा एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इसे भी बायनोमियल कहेंगे। इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। और ट्राइनोमियल में जब हमारा क्या हो, तीन टर्म हो, एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि जब हमारा तीन टर्म हो तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जब हमारा दो टर्म हो तो उसे बायनोमियल कहेंगे। जब हमारा ओनली वन टर्म हो तो उसे मोनोनोमियल कहेंगे। और जब हमारा कोई टर्म ना हो, वो जीरो हो, तो उस जीरो को हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स खत्म हो चुका है। तो अब हम अगले क्लास में कुछ और सीखेंगे और कुछ और बेसिक बातें जो है पोलिनोमियल का हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।